अगर कोई व्यक्ति इन 5 चीज़ों को ध्यान रख ले तो मैं यकीन बोलता हूँ डायबिटीज़ तो भूल जाइए, कैंसर तक को भी हम ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, तो सबसे पहला पिलर होता है आप बोलो कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ जी, मेरे को तो सूर्योदय ना 9 बजे चाहिए, तो सूर्योदय आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, सूर्यास्त आपके हिसाब से नहीं होगा, आपको नेचर के हिसाब से ढलना पड़ेगा, नेचर आपके हिसाब से नहीं ढलेगा। लेकिन अगर आपका 5, 10, 15, 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा आप इंटेंसिव वॉक कर लेंगे तो परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज़ उनके हाथ में मोबाइल ना दें, उनका जीवन, उनका पूरा जो कैरियर है ख़त्म हो जाएगा और उनको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। जिस दिन हम रात का सोने का टाइम फिक्स कर लेंगे ना, सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसके लिए मैं बोलता हूँ GNA। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत घर घर में है। क्यों? क्योंकि शुगर एक ऐसी बड़ी बीमारी जो लगभग हर घर में, या तो जो घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को है या 2 को है, या अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को किसी ना किसी को है। और हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं श्री अनूप गुप्ता जी, ये पिछले 15 सालों से शुगर रिवर्सल कोच के हैसियत से काम कर रहे हैं और 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने शुगर को सही करने में मदद करी। सो आइए उनका स्वागत करते हैं। श्री अनूप गुप्ता जी का आपका हमारे इस गोप्ता टॉक्स में, ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम। और हम ये जानना चाहेंगे कि पहले शुरुआत करते हैं, चूँकि हमारा पॉडकास्ट का टाइटल ही है ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी, तो हेल्थ के क्षेत्र में, क्योंकि आप हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस ग्रोथ माइंडसेट का क्या योगदान है? कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हैं वैसे हैं, कुछ कर नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। तो आप तो इतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हैं जी, तो इसमें कुछ माइंडसेट का भी कुछ प्रभाव होता है? सर लाइफ के हर एरिया में माइंडसेट ही है, माइंडसेट के बिना कोई एरिया नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी ओनली, राइट। कि जब हम यंग होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, नया नया कैरियर शुरू होता है, तो हमें पैसे कमाने होते हैं, अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करना होता है, नई नई शादी हुई होती है, तो एम्बिशंस रहते हैं। तो उस समय पे हमारी प्रायोरिटी वेल्थ रहती है, पैसे कमाने पे रहती है। हेल्थ को हम शायद कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं, लास्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। उस समय हमारा शरीर भी यंग रहता है। ट्रू। लेकिन जब ये इग्नोरेंस है ना बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो बाय द टाइम हम 40 साल की एज में पहुंच रहे होते हैं, मिड लाइफ में पहुंच रहे होते हैं, तब ये जो 15 साल की जो हमारी इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी के फॉर्म में, डायबिटीज़ के फॉर्म में, अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ के फॉर्म में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें, ऐसा जनरली लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको करियर में ग्रो करना है, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो पहले आपको मनी माइंडेड या वेल्थ पे फोकस करना होगा, कैरियर पे फोकस करना होगा, और हेल्थ ज़्यादातर लोगों की ख़राब हो ही जाती है। ऐसा नहीं है, आप अच्छे कैरियर के साथ में एक अच्छी हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो अक्षय कुमार हो, विराट कोहली हो, राइट, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लेकिन फिट भी हैं। शाहरुख खान को आप देख लें। सो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया अपनी हेल्थ को। बिल्कुल सही बात, बहुत सही एग्जाम्पल लिया आपने। ये चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जे जिगलर साहब का एक बहुत अच्छा कोट है, मेंटेनिंग रीजनेबल बैलेंस अमंग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाती है। वेरी ट्रू। सो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली और हेल्थ, राइट। सो हेल्थ पर आप काम करें, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब शुगर रिवर्सल की आप बात करते हैं तो शुगर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत। सो रिवर्सल तो बाद में आएगा, शुगर एक्चुअली है क्या? ये बीमारी है क्या, है डिसऑर्डर है, क्या है ये? तो सर बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डायबिटीज़ को लेके जो सबसे पहली और कॉमन भ्रांति, सबसे पहले तो डायबिटीज़ एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, राइट। इसे बीमारी बनाया गया है इस हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा। अरे डायबिटीज़ मतलब एक किसी व्यक्ति के ब्लड में शुगर के लेवल लगातार लंबे समय तक बढ़े रहना। ओके। देखिए हमारे बॉडी में हर चीज़ के लेवल सेट है और हमारी बड़ी बड़ी खूबसूरत बनाई है परमात्मा ने कि इसमें कब किस हार्मोन को कितना सीक्रेट करना है, कब रुक जाना है, ये सब सिग्नलिंग सिस्टम है। जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन होती है, वैसे हमारा पूरा शरीर हजारों लाखों केमिकल्स बनते हैं, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। लेकिन बीमार तब होते हैं जब ये सिग्नलिंग सिस्टम या प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, व्यवधान आता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 से कम होनी चाहिए नॉर्मल व्यक्ति की, और खाना खाने के बाद की 140 से के अंदर होनी चाहिए। अगर इतनी है तो आप स्वस्थ हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड की शुगर नहीं बढ़ती होगी। याद करिए, कभी आपको ट्रेन पकड़नी हो या बस पकड़नी हो तो आपने तेज भागा होगा, तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बिल्कुल। पल्स भी बढ़ जाती है उस समय। बिल्कुल बिल्कुल।
पर कुछ समय के बाद जब आप सीट पे बैठ जाते हैं फिर नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉडी को मालूम है कि कब आपका हार्ट रेट बढ़ाना था और कब नॉर्मल करना था। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है नॉर्मल लोगों के बॉडी में बीपी और शुगर नहीं बढ़ते हैं, उनके भी बढ़ते हैं, पर बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब रिक्वायरमेंट है तब बढ़ा दिया फिर उसके बाद नॉर्मल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी बॉडी की जो सिस्टम है वो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कि जो ब्लड शुगर एक बार बढ़ गई वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही होती है। तो जब किसी व्यक्ति की शुगर खाना खाने के बाद की शुगर 200 से ऊपर रहने लगती है, सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से ज़्यादा रहने लगती है, 100 से 120, 130, 40 जो भी रेंज है, तब जाके हमें दिक्कत आना शुरू होती है और तब वो डायबिटीज़ हम जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। ओके। या 3 महीने का एवरेज जो है HbA1c होता है वो हमारा जब बढ़ जाता है, राइट, 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज़्यादा हो जाता है तो वो डायबिटीज़ की श्रेणी में आता है। तो ये बीमारी ही तो हुई? बीमारी नहीं है, ये परिस्थिति है। ओके। बीमारी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स एग्जांपल, किसी एक्सीडेंट में किसी का ये उंगली चली गई तो ये परमानेंट डैमेज है। डायबिटीज मतलब आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े हुए हैं बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर बढ़े रहेंगे। अगर आप लाइफस्टाइल सुधार लोगे तो नॉर्मल रेंज में आ सकती है। ओके। तो आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बीमारी नाम सुना होगा, राइट, कि हाथ टूट गया तो परमानेंट है, डैमेज हो गई, दिक्कत आ गई। लेकिन ये रिवर्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे रिवर्स किया जा सकता है। ये एक परिस्थिति है जो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गई है। जैसे एक रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, हमने एसी चालू की, ठंडा हो गया, फिर नॉर्मल करना है, बंद कर दिया तो फिर हो गया। मतलब ये परिस्थिति है, एक सिचुएशन है जस्ट, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, दैट कैन बी रिवर्स्ड। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई। एक भ्रांति है लोगों के मन में कि शुगर अगर हो गई तो बस जीवन भर अब दवाई खानी पड़ेगी। ये सही नहीं हो सकती। रिवर्सल एक ऐसा शब्द आया है जो कि शायद एक ताज़ी हवा की झोंकी की तरह आप सबके जीवन में आए। शुगर को भी रिवर्सल किया जा सकता है। ये कंडीशन है, एक सिचुएशन है जैसा बता रहे हैं अनूप जी, और जानते हैं कि किस तरीके से इसको रिवर्सल, क्या सिर्फ खान पान से भी इसको रिवर्सल किया जा सकता है या कुछ खास तकनीक? देखिए मैं बताता हूँ कि डायबिटीज़ जो है, बीमारियाँ दो तरह की होती हैं। एक तो वो बीमारी होती है जो इन्फेक्शन से होती है। तो पहले के ज़माने में आपने देखा चेचक, पोलियो, हैजा, मलेरिया, ये किसी बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से होती थी। तो कॉज एक था, मालूम था कि ये मच्छर, ये वायरस के काटने से, इन्फेक्शन करने से बीमारी हो रही है। उसके लिए हमने एंटीबायोटिक बना लिए, वैक्सीन्स बना लिए, लोग ठीक हो गए, कंट्रोल हो गए। लेकिन जो लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं, इनका कोई एक सिंगल रीज़न नहीं होता। सबसे बड़ी बात, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कैंसर है, इनके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। तो जब कॉजेज मल्टीपल है तो इनका मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होता है। किसी एक चीज़ पे आप काम करके कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो ठीक हो जाऊँगा, या सिर्फ खाने पीने में थोड़ा चेंजेस कर लूँ तो हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया। तो अब डायबिटीज़ रिवर्सल करने के लिए मैं 5 एलिमेंट्स पे बात करता हूँ। 5 ऐसे पिलर्स हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 5 चीज़ों का ध्यान रख ले तो मैं यकीन बोलता हूँ डायबिटीज़ तो भूल जाइए, कैंसर तक को भी हम ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस। तो सबसे पहला पिलर होता है फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आता है आपका किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, योगा है, प्राणायाम है, मॉर्निंग वॉक है, इन सब का मिला जुला जो एक्टिविटी है। तो 30 to 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना मैंडेटरी है। पता सबको है लेकिन करते नहीं है। वही कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। तो ये सबसे बड़ा बहाना है लोगों के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। अक्षय कुमार के पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पास भी 24 घंटे हैं। परमात्मा ने किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे 1 सेकंड नहीं दिए। बिल्कुल, सबके पास उतना ही टाइम है। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत टाइम पता है क्यों नहीं है लोगों के पास? क्योंकि ज़्यादातर लोगों से मैंने जो अब जब डिस्कस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम रोज़ सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं। अलार्म बजता है लेकिन बटन जाता है, स्नूज पे चला जाता है, और फिर हम 1-2 घंटे बाद उठते हैं। दिन भर गिल्ट में रहते हैं कि आज तो मुझे जाना चाहिए था, कल मैंने प्रॉमिस किया था, कमिट किया था, वो नहीं हो पा रहा होता। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। जिस दिन हम रात का सोने का टाइम फिक्स कर लेंगे ना, सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसके लिए मैं बोलता हूँ GNA, आज से गुड नाइट अलार्म लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। 10 बजे मुझे सोने जाना है तो जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो काम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसके थ्रू आपका सोने का टाइम फिक्स करना जरूरी है, जिससे आप सुबह उठ पाएंगे और आपको वो 1 घंटा मिलेगा अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए। दूसरा आता है हमारी मेंटल हेल्थ जो बहुत ही पावरफुल है और ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते रहे, राइट। क्योंकि आज आप जितनी बीमारियां देख रहे हैं उनमें 95% ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है,
हमारी बीमारियों में, चाहे वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, करियर से रिलेटेड हो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। फिर थर्ड आता है हमारी स्लीप। सोना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव कंट्री। जापान के बाद भारत का दूसरा नंबर है। मतलब बीमारियों में भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है, जो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है ना। बिल्कुल सही बात। दैट इज टू बी टेकन केयर। तो 61% लोग एवरेज 5 से 6 घंटे की भी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो स्लीप पे हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर आता है हमारा गट हेल्थ, डाइजेशन, जिसे मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी है तो स्टेट अच्छे से काम करने वाला है। अगर सेंटर ही गड़बड़ है तो सारी दिक्कतें होने वाली हैं। बहुत सही मेटाफर है ना। तो गट हेल्थ पे बहुत ज़रूरी है, काम करने की ज़रूरत है। और फिर फिफ्थ आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो ये 5 पिलर्स हैं। अगर हमने इनको सुधार लिया तो यकीन मानिए एक बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ को हम लीड कर सकते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही शानदार आपने व्यवस्था दी। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि शुगर की जो सिचुएशन है, जो सो कॉल्ड बीमारी है, ये इरिवर्सिबल है, लेकिन इस तरीके से अपनी पूरी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। या अगर हमें शुगर की बीमारी हो गई है या वो हमारी कंडीशन आ गई है तो उसका रिवर्सल किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और जानते हैं कि किस तरीके से, जैसे खास तौर से आपने बाद में बात करी खान पान दिनचर्या की बात करी, सो क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं एक्सेप्ट जैसे मॉर्निंग वॉक और ये एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये तो हम लोग जानते ही हैं, करते ही हैं, लेकिन अक्सर ये मन में रहता है, जैसे हमारे घर में तो या हम जिसको भी सुनते हैं देखते हैं कि अगर शुगर हो गई तो भाई चीनी नहीं खानी, एक लाइन का चीनी मत खाओ, मिठाई मत खाओ, एक्सेट्रा, मीठा खाना छोड़ दो या कम कर दो या वो सब्स्टिट्यूट ले लो मीठे का। बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए खान पान तो से कैसे मैं इन 5 चीज़ों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सबसे पहला जो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग, फिजिकल हेल्थ को लेके करते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दीजिए। आई बिलीव मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है, लेकिन 90% से ज़्यादा केसेस में जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, जो ओबीस कैटेगरी में है, 1-2 किलो बढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन अगर आपका 5, 10, 15, 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा आप इंटेंसिव वॉक कर लेंगे तो परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। ओके। देखिए कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, लेट्स एग्जांपल अगर किसी की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, राइट, तो सबसे पहले तो जाने कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो मेल के लिए फॉर्मूला होता है योर हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू योर आइडियल बॉडी वेट। लेट्स एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, -100 करेंगे तो 75 kg इज योर आइडियल बॉडी वेट। ओके, यस, गुड, ठीक है। तो और फीमेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, योर हाइट इन सेंटीमीटर -105। फीमेल्स के लिए 105 से माइनस करना है। तो अगर किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है, -105 करेंगे तो 60 kg उन फीमेल्स का आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। ओके। तो अब हमारी हाइट और वेट के हिसाब से हमारे जॉइंट की कैपेसिटी होती है कि भाई हम इतना लोड ले सकते हैं। जस्ट लाइक ए ट्रक, आप देखिए, मान के चलिए एक ट्रक की कैपेसिटी है कि मैं 50 टन माल को लोड कर सकता हूँ, ये उसकी जो कमानी होती है उसकी कैपेसिटी है। अब उसमें आप 100 टन माल लोड कर दीजिए तो क्या होने वाला है, कमानी बेंड हो जाएगी, तो ये खराब हो जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, लोग बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं, 4 दिन जाते हैं उसके बोल कि कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं। तो कई बार जेनरिक एडवाइस जो हम देखते हैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, खासकर हेल्थ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर किसी पर्सनल की जेनेटिक्स अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, आपकी करंट हेल्थ कंडीशन क्या है। तो जेनेरिक एडवाइस कुछ लोगों के लिए फ़ायदा कर सकती है, लेकिन कई बार वो बहुत नुकसान भी कर देती है। तो इसके लिए आपको जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उनसे सलाह मशवरा लेके ही कोई हेल्थ पे काम करना चाहिए। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं कि अच्छा आपने करेले का जूस पिया था, मैं भी पी लेता हूँ, मतलब फ्री की सलाह लेते हुए अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहे होते हैं। ये दिक्कत होती है। तो फिजिकल हेल्थ में 3 चीज़ों की बात करता हूँ कि अगर आपको ऑप्टिमम हेल्थ रखनी है तो अकेला योगा काम नहीं करेगा, अकेली वॉक भी काम नहीं करेगी, हमें 3S अप्रोच की ज़रूरत है। ओके। फर्स्ट S आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ का मतलब हमें वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि ज़्यादातर लोग जिनको डायबिटीज़ है उनकी उम्र के साथ में मसल का लॉस होने लगता है, और हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक करती हैं। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं
लोगों को वेट ट्रेनिंग लगता है कि नहीं वो तो सेलिब्रिटी का ही काम है, डोले शोले बनाने होंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप अगर आपकी मसल्स मजबूत हैं तो 2 फायदे होंगे, एक तो आप यंग दिखेंगे, दूसरा आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ बनी रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी ओके। टिल द टाइम आप जब तक इस दुनिया इसके में। लिए जिम जाना जरूरी है, घर में भी घर में भी कर सकते हैं आराम से, नॉर्मल तरीके से होम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। तो पहला आता है स्ट्रेंथ, दूसरा आता है स्टेमिना। स्टेमिना मतलब कार्डियक एक्टिविटी, जो हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो कार्डियो भी करना जरूरी है। और तीसरा आता है स्ट्रेचिंग, जिसमें योगा है, सूर्य नमस्कार। तो जब ये 3S अप्रोच रखेंगे तब एक प्रॉपर कंप्लीट वर्कआउट होता है। हम क्या करते हैं, एक आध कोई काम कर लिया और वो भी कंसिस्टेंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस को कम करने का आपने सबसे आसान, सबसे इजी तरीका जो है वो है डीप ब्रीदिंग। आप कहीं पर भी बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, 2 मिनट के लिए आप शांति से बैठ जाएं और जस्ट गहरी लंबी सांस लें, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। और इतना मात्र करने से किसी भी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत मेंटल पीस मिलने वाली है। और जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे होते, वो हमारा सिस्टम सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब मन शांत चित्त होगा, आप अंदर से हील करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात, राइट, बिल्कुल सही। फिर थर्ड आता हमारी स्लीप की क्वालिटी। तो स्लीप जो है को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो देखें कि स्लीप हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आज अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट हम सोते हुए निकालते हैं, हाँ, 1/3 हिस्सा। और हम खाने के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं कि मुझे खाने में ये चाहिए, लेकिन स्लीप के लिए कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। राइट। और सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी आया है वो ये आया कि हमारा जो लाइट है, बेसिकली हमारी बॉडी जो है चलती है, फंक्शनैलिटी है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से चलती है, जैसे हम बोलते हैं हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आज से कई लाखों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, डार्क लाइट होती थी। अब यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, फीमेल बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है, मेलेटोनिन हार्मोन, जो हमारी स्लीप के लिए बेहद ज़रूरी है। तो उस ज़माने में अंधेरा 6 बजे हो गया, लाखों से सिग्नल गया, बॉडी में हार्मोन बना और हम अच्छे सो गए। लेकिन अब देखिए पिछले 150-200 साल से जब से लाइट आई है, घरों में तेज़ लाइट है, और 8 बजे घर पे आते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन टीवी देखते हैं, और फिर जब बेड पे जाते हैं 10-11 बजे, तो फिर स्क्रीनिंग शुरू होती है। अब रात के 11 बज रहे हैं, बाहर घर अंधेरा है, लेकिन हमारा ब्रेन कन्फ्यूज हो गया है, उसको तो लग रहा है कि अभी दिन निकला हुआ है। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन बनना चाहिए वो सफिशिएंट क्वांटिटी में बन नहीं रहा। बिल्कुल राइट। तो अब 11 बजे लेटने जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद आती है 1 बजे, और फिर जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल टायर्ड, लेथार्जिक, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बिल्कुल सही, काम करने का मन ही नहीं कर रहा। अब जब आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो आप जो प्रोफेशनल काम करने के लिए जा रहे थे वहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, आज का काम कल करेंगे, जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो 4 घंटे में करने वाले। ट्रू। तो आपकी स्लीप अगर प्रॉपर नहीं है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही, आप इरिटेटेड हो जाते हैं, तो बहस होने लगेगी, रिलेशनशिप स्पॉइल होगी, तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल पीस, मतलब ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पॉइल होने वाली है। तो मैं बोलता हूँ कि स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं तो हमेशा इसको मानता हूँ, मैंने तो इस पर बहुत रिसर्च करा है, कम से कम 25 साल इस पर काम किया है, मेरी बुक भी है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, स्लीप इट्स बॉडी रिपेयर टाइम। सो एज यू राइटली सेड, ये जो फिनोमिना है कि लोग लड़ते रहते हैं एक तरीके से तलवार लेकर के, करेक्ट, अपनी ही बॉडी के इंटरनल क्लॉक से। हाँ भाई, जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस हुआ, रात में मेलाटोनिन प्रोड्यूस हुआ, वो हमारे लिए सिग्नल है सो जाओ। यस। और हम कह रहे नहीं, हम तो अभी टीवी देखेंगे, हम तो अभी मोबाइल देखेंगे। सुबह सूर्योदय हुआ, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना बंद हो गया और हमारी बॉडी के लिए सिग्नल है जाग जाओ, और हम कह रहे नहीं, हम तो रात में 1 बजे सोए थे, तो सुबह हम 8 बजे जागेंगे, 9 बजे जागेंगे और जल्दी जल्दी तैयार होकर के भागेंगे। तो हम रात में भी तलवार लेके लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बॉडी के साइकिल से, और सुबह भी तलवार लेके लड़ाई लड़ रहे हैं सूर्योदय के साइकिल से। सो स्लीप की क्वालिटी कभी बेटर होगी नहीं जब तक, एज यू राइटली सेड, कि सुबह को अगर हमें करेक्ट करना है तो नाइट से करेक्ट करना होगा। बिल्कुल, राइट। यस। सो नाइट का करेक्शन सुबह अपने आप करेक्शन ले आएगा। 100%। रात में अगर हमने सही वक्त पर सोना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हम सुबह ऑटोमेटिक, मतलब विद इन ए वीक और 2, मतलब ऐसा हो जाए एफर्टलेस, विदाउट अलार्म आप। आई एग्री विद दैट। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग, पता क्या है, जब मेरे पास आते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वेल सेटल्ड हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, CEO, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं, बोलते हैं कि सर एक्चुअली आई डू अंडरस्टैंड, राइट, बट ना प्रॉब्लम ये है कि आई एम द CEO ऑफ XYZ कंपनी। फीमेल्स बोलती है मेरे को फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं,
मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, दर्शकों को, भाई साहब आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, आपके पास 1000 कंपनी के मालिक बने रहो, आप किसी देश के राष्ट्रपिता भी बने रहो, बट आप नेचर से बड़े नहीं हो सकते। आप बोलो कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ जी, मेरे को तो सूर्योदय ना 9 बजे चाहिए, तो सूर्योदय आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, सूर्यास्त आपके हिसाब से नहीं होगा, आपको नेचर के हिसाब से ढलना पड़ेगा, नेचर आपके हिसाब से नहीं ढलेगा। और नेचर से पंगे लोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भले आप कोई साहब बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एग्री। ये चीज़ तो मैं पहले ही दिन से बोलता हूँ कि दिमाग में सेट कर लें, ये जस्टिफिकेशन, ये स्टोरी देना बंद करें। यू हैव टू सेट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचर। बिल्कुल सही बात है। और टाइम का जिसको जो भी रोना रोता है, 24 घंटे का दिन सबको मिला है, सारे लोगों को। ये हमें अपने माइंडसेट में देखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे फ्लोरा फौना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबके लिए 24 घंटे का दिन ऑप्टिमम है। पृथ्वी तो अपने एक्सेस पे 24 घंटे में ही घूमेगी, किसी के पास ऐसी राइटली सेट 24 घंटा 1 सेकंड भी नहीं है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि 24 घंटे का दिन छोटा पड़ता है, तो याद रखिए आपकी पर्सनल वजह चाहे जो भी हो, वो मोटा मोटा इन्हीं 2 कैटेगरी में फॉल कर सकती है। या तो आपने जाने अनजाने में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज़्यादा चीज़ें ओढ़ रखी हैं, जिन्हें ऑब्जर्व किए जाने की और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है, या फिर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। ढूंढिए कहाँ पर है आपकी वजह और समय निकालिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए, अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखिए। एज अनूप जी इज सेइंग कि बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखना ज़रूरी है, वाइटलिटी ज़रूरी है, स्टेमिना ज़रूरी है, राइट। सो ओवर टू यू वंस अगेन। मैं दूसरी तरफ चला गया। नहीं बिल्कुल। और ये तो बात होगी स्लीप की, स्लीप को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। सबसे पहला चीज़ कि सोने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए, राइट। ये एक सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, सोने के 2 से 3 घंटे पहले कोई टीवी, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं, मतलब इनसे दूर रखें। और सबसे बेस्ट तरीका कि शाम की जो लाइट रहती है, जैसे घर में जाते हैं तो जितनी भी लाइट्स होती हैं उनको डिम कर दें, और जिस रूम में सोते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल डार्कनेस रखें, बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब घना अंधेरा जितना कर सकते हैं जैसे हो सकता था, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो बहुत पावरफुल सिग्नल है। और मेरे क्लाइंट्स ने मतलब विद इन ए वीक बोलते कि सर पहली बार ज़िंदगी में इतनी गहरी स्लीप एक्सपीरियंस की है। और याद रखें, कई बार हम रात को सोने को उठते हैं तो हम जो मेन लाइट होती है वो जला देते हैं, वो गलती से भी नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने फ्लश लाइट जलाई तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा कि दिन हो गया, तो कॉर्टिसोल बनना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जो डिम 0 वाट का बल्ब आता था ना पहले पुराने टाइम पे जो घरों में होता था, वो बिल्कुल डिम लाइट रखें, जितनी आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो भी कलर्ड रेड या ऑरेंज कलर का रखें, तो वो ठीक है। तो वो लाइट आपको मिनिमाइज करना है एक्सपोजर। और फिर आता है कि हम में से ज़्यादातर लोग शाम को घर पहुंचते हैं 7 बजे 8 बजे, तो टी और कॉफ़ी हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। कोई भी स्टिमुलेंट, कैफीन है, अल्कोहल है, या किसी भी तरह का स्टिमुलेंट्स रात को सोने से 5 घंटे पहले तक ना लें, मतलब 4-5 घंटे का मार्जिन रहना चाहिए, क्योंकि वो स्टिमुलेंट आपने ले लिया तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करने वाला है। कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, नैप के नाम पे 1-2 घंटे सो ही लेते हैं। नैप का मतलब होता है 15-20 मिनट की एक पावर नैप। 1 घंटे 2 घंटे अगर आपने लेट लिया, अगर 30 मिनट से ज़्यादा लेट रहे हैं तो आपकी रात की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, नींद नहीं आएगी, राइट। और रात का खाना बिल्कुल हल्का करें, सुपाच्य करें, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी 15-20 मिनट 30 मिनट अपने परिवार के साथ, मैं तो बोलूँ परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, चहलकदमी करें, तो आपकी एक बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और वो सेहत के लिए भी अच्छा है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्लीप की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूँगा, जैसा सर ने कहा कि पावर नैप 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप जागती आँखों से भी पावर नैप ले सकते हैं? आप मीटिंग के दौरान भी पावर नैप ले सकते हैं। फुल फ्लेज्ड आप 8 लोगों के बीच में बैठे हैं तो भी। पावर नैप का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं। पावर नैप का सीधा सा मतलब ये है कि आप थकान से ब्रेक ले रहे हैं। आप अगर मीटिंग में भी हैं, आप खुली आंखों से बैठे हुए हैं, आप सीधी मुद्रा में बैठे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मन ही मन आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाना है। 2 से 3 मिनट सांस नाक के माध्यम से अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। 2 से 3 मिनट अगर आप लंबी गहरी सांस लेंगे जागती आंखों से, आपको पावर नैप का मज़ा मिल जाएगा। और 3 से 5 मिनट में आप अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। क्या ख्याल है सर? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। तो ये हो गया स्लीप। अब आते हैं हमारी गट हेल्थ पे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं। तो आपको बताऊं कि जो आप खाना खाते हैं वो खाना आप अपने लिए नहीं खाते हैं, आपके खाने के 2 हिस्से हैं। अच्छा। यस, एक्चुअल में हमारी जो गट है, जितने हमारे शरीर में सेल्स हैं, देयर आर 63 ट्रिलियन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, उससे भी कई गुना ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हमारे गट के अंदर हैं। मोर देन 100 ट्रिलियंस। ओके।
मतलब अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में अपने आप में बहुत बड़ी सोसाइटी कॉलोनी है बैक्टीरियाज की, फंगस की, और जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदे के हैं। तो इन्हें बोलते हैं गट का एक एनवायरनमेंट रहता है। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जंक फूड, प्रोसेस फूड है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम ले रहे हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो ड्रग्स हम ले रहे होते हैं, पोल्यूशन जो आ रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरियाज थे, जो हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया थे, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। और जो क्रिमिनल, जो हमारे लिए बैड बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है, उनकी कॉलोनी फल फूल रही है। तो आप देखें, अगर किसी सोसाइटी में क्रिमिनल लोग बढ़ेंगे तो अशांति आएगी, बिल्कुल सुख चैन चला जाएगा। तो ठीक वही हमारे साथ में हो रहा है। हमारे जो गट है वो बिगड़ चुकी है, पूरा डिसबायोसिस बोलते हैं, ये पूरा इम्बैलेंस बिगड़ चुका है। और गट हेल्थ का हमारी ओवरऑल वेलबींग से गट और ब्रेन बैरियर कनेक्शन होता है। हमारी ओवरऑल सोचने समझने की क्षमता पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का सीधा सीधा कनेक्शन है आपकी गट हेल्थ से। लोग स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए नींद की गोलियां देते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक गट हेल्थ ठीक नहीं करेंगे। आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है आपकी गट हेल्थ से। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि जो हम खाना खाते हैं, हम 2 लोगों के लिए खाना खाते हैं। आपके खाने में जो आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं वो आपकी बॉडी के लिए। अच्छा। लेकिन जो फाइबर खाते हैं, जो सलाद खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, वो इन बैक्टीरिया के लिए दावत है। अरे वाह, क्या बात। 99% लोग अपने खाने में का अगर आप प्लेट देखेंगे तो खाने की प्लेट में आप दाल चावल सब्जी रोटी पूरी रहती है। सलाद के लिए वो छोटा सा कॉर्नर रहता है, एक प्याज का टुकड़ा, एक आध ककड़ी का टुकड़ा, वो भी ऑप्शनल है। समय मिला तो खा लिया, नहीं तो मेन कोर्स पे अटैक बोलते हैं। रूटीन का पार्ट नहीं है, रूटीन का पार्ट नहीं है। तो बेचारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा होता, बैड बैक्टीरियाज के ज़्यादा मिल रहा होता है। तो आज के बाद अपने खाने में एक चेंज करें। एक फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फार्मूला। डाइटिंग वाइटिंग भूल जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ये मान के चलिए, ये पाम रिप्रेजेंट कर रही है आपकी प्लेट को। आपकी प्लेट को आप 50% डिवाइड करिए, बीच में से एक लाइन डाल दीजिए। आपकी प्लेट का 50% जो पार्ट है, सलाद रखिए और हरी सब्जियां रखिए, रॉ वेजिटेबल्स रखिएगा। 50% फ्रूट्स भी रख सकते हैं, हाँ, पर फ्रूट्स खाने के साथ में नहीं लेते हैं। फ्रूट का टाइम अलग रहता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर सलाद रखिएगा। खाने का जो आपका लंच और डिनर का टाइम रहता है उसमें सलाद रखिएगा। आधी प्लेट जितनी भी ककड़ी, खीरा, टमाटर, जो भी सीजनल सलाद आती है वो रखिएगा। उसके बाद आधे में आपको प्रोटीन के लिए दाल अच्छी रख सकते हैं, सीजनल हरी सब्जियां रख सकते हैं, और थोड़ा सा दाल और राइस जो भी रहता है आपका, वो आपको, मतलब मेरा ये मानना है कि आधी प्लेट जो आपके गट के लिए है, ये इसके लिए है, और आधी प्लेट आपके दूसरे पार्ट के लिए। अगर आप ये कर लेते हैं, यकीन मानिए 21 डेज में आप अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, 21 दिनों में आपकी बॉडी रिजुवनेट हो सकती है। और ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है अनूप जी ने कि जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं आपके लिए, उनको भी आप पोषण दें, राइट। खाली वो जो बैड बैक्टीरिया है उन्हीं को पोषण न देते रहे। तो बहुत ही अच्छा थॉट है। बिल्कुल। तो गट हेल्थ के लिए फाइबर जो है ना, फाइबर अमृत है। फाइबर में जैसे आपने जो भी सलाद खाई, उसमें ना कोई कार्बोहाइड्रेट है, ना कोई फैट है, ना कोई कैलोरी, 0 कैलोरी, लेकिन आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट। बहुत अच्छा है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी, राइट। क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है कि अगर आपकी गट हेल्थ बेकार है, आपका पाचन तंत्र का डिस्टर्ब है, तो जितने भी वात, पित्त, कफ दोषाज हैं वो बॉडी में एग्रीवेट होने लगते हैं। तो ये एक तरीका है। हाँ, कुछ लोगों को सलाद जो है शाम के समय, राइट, गैस अगर बन रही है, ब्लोटिंग अगर हो रही है, तो आप उसे स्टीम कर सकते हैं, सेमी कुक कर सकते हैं। स्टीम लेके फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपकी मतलब। पर वैरायटी होनी चाहिए, 3 से 4-5 तरह की जो वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी इसलिए होनी चाहिए आपकी सलाद में क्योंकि हर एक फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर नेचर ने अलग अलग विटामिन, मिनरल्स डाले हैं। हमारे बॉडी को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं ना, रेनबो होनी चाहिए हमारी खाने में, 7 कलर्स होने चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो। एक इसमें देखिए, सलाद में आपने जैसे बात करी एक, लेकिन एक भ्रांति है लोगों के मन में कि सलाद में ऊपर से अगर नमक डालेंगे तो एक्स्ट्रा नमक बॉडी में चला जाएगा। What about that? क्या वो उचित नहीं है? नमक तो मैं आपको बता दूं, ये मतलब इट्स अ स्लो पॉइजन जो हम और आप कंज्यूम कर रहे हैं। जो टेबल सॉल्ट है, ये बहुत खतरनाक है, राइट। और जो तो आपको दिख रहा है वो तो अलग ही है। जितना भी पैकेट वाला फूड आता है, पैक्ड फूड आता है, देखिए सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, NaCl रहता है, और एक होता है सोडियम। तो जितने भी पैक्ड वाले फूड मटेरियल होते हैं, भले कितने भी ब्रांड आप देखें, उसके अंदर ये सोडियम डाला जाता है। सोडियम का काम होता है, या सोडियम क्लोराइड का, वो आपके खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है।
और इट एक्ट्स लाइक ए प्रिजर्वेटिव। आप देखें, आप घर पे जो रोटियां हैं एक दिन के बाद दूसरे दिन खराब हो जाती हैं, आप यू कैन नॉट कंज्यूम देम। लेकिन जो आपको खाकरा बना के दे दिया गया है, जो बिस्किट बना के दीजिए गए, राइट, आटे से रवे मैदे से बने हुए 6-6 महीने तक खराब नहीं हो रहे जी, 1-1 साल तक खराब नहीं हो रहे। तो कोई भी पैकेट वाला फूड है उसके में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से मुक्त रहना है, तो पैकेट फूड को, तो किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी कंपनी का हो, वो हमारे लिए स्लो पॉइजन है, खतरनाक है, कंज्यूम ना ही करें तो अच्छा है। ओके, राइट। और जो नमक की बात आप कर रहे हैं, आज आप देखें ज़्यादातर लोगों को बॉडी में वाटर रिटेंशन रहता है, स्वेलिंग रहती है, जोड़ों में दर्द है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो जो नमक आपको दिखाई दे रहा है, टेबल सॉल्ट, उसको बहुत प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जा रहा है, वो एक्चुअल में रियल सॉल्ट है ही नहीं है। रियल सॉल्ट आता था, आपको याद हो, पहले वो खड़ा हुआ सेंधा नमक, हम लोग तो सेंधा नमक यूज, सेंधा भी नमक नहीं, सेंधा नमक में भी थोड़ा सा सोडियम का लेवल कम होता है। एक्चुअल में जो होता है हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है, राइट, पिंक सॉल्ट होता है, वो ओरिजिनल सॉल्ट होता है। उसके बचपन में हमारे घर में वो डली आती थी इतनी बड़ी, यस यस, दिखने में खूब अच्छी नहीं लगती थी, मिश्री जैसी आती थी। और आपने देखा होगा कि जैसी बारिश आती थी तो उसमें नमी आ जाती थी, मॉइस्चर पकड़ लेता। लेकिन आजकल के नमक में नहीं आती है, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एल्युमिनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है, जो एक स्लो पॉइजन है, जिसकी वजह से अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं। थायराइड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों किडनी फेलियर केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं, ये है सबसे बड़ी बीमारी की जड़। नेचर ने, कुदरत को मालूम है कि किसी फल के अंदर, सब्जी के अंदर कितना सोडियम डालना, कितना पोटेशियम डालना, कितनी सब्जी डालनी है। लेकिन जब इंसान उसमें मैनिपुलेशन कर देता है तो दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना भी पैकेट वाला फूड है, जो इंसान बना रहा है फूड, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा रहता है। ओके। और जितना चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, उसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है। ओके। तो पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये सोडियम अपने बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, तो बॉडी में स्वेलिंग होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ना, इन्फ्लेमेशन, गाउट, गठिया, ये सारी बीमारियां हाई लेवल ऑफ सोडियम की वजह से हो रही हैं, सॉल्ट इनटेक की वजह से। तो मतलब जहाँ पर हम अगर सलाद पर वापस आएँ, तो सलाद पर ऊपर से नमक डालना उचित नहीं है? बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ने उसमें जितना होना चाहिए सारा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं। देन आगे बढ़ते हैं गट्स पे से। तो गट हेल्थ हो गई, गट हेल्थ के लिए ये चीज़ें कर ली। अब आता है हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट की, खाने पीने में क्या लेना है। तो खाने का सिस्टम, जैसे और यहीं पर आती हैं भ्रांतियां लोगों के मन में कि डाइट फॉलो कौन करेगा, बनाएगा कौन, कैसे फॉलो करेंगे, ये इसके बारे में कुछ बिल्कुल आपसे एक बात भी हो रही थी, तो आपने बताया कि महिलाओं को बड़ा चैलेंज आता है कि कोई स्पेशल डाइट बनानी पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, ये डाइट नाम का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्रिएट किया गया है। ये डाइट नाम की, अपने आप से पूछिएगा, आज से 40 साल पहले जो आपके दादाजी थे और परदादा थे, ग्रैंडफादर थे, वो कौन सी डाइट फॉलो करते थे? वो कौन सी एप्पल की फिटनेस वॉच पहनते थे? कोई नहीं। उनके घर में कौन सी ट्रेडमिल होती थी? तब तो हार्ट अटैक नहीं होते थे, तब तो लोग खुश रहते थे, रूखी रोटी खा के जिंदा रहते थे। और आज मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो गया, तब भी सब बीमार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, वो मार्केटिंग करने के गिमिक्स हैं कि कैसे भी करके, मतलब फेयर एंड लवली बिकती क्यों, मुझे बताइए सर? क्योंकि उस विज्ञापन में दिखाया जाता है कि अगर आप सांवले हो तो आपकी शादी नहीं होगी, आप खूबसूरत लड़कियां, आपको लड़के अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाले। मतलब पहले आपके अंदर हीन भावना पैदा की जाती है, स्कैरसिटी, फियर पैदा किया जाता है, तब वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही डाइट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बोलूँ कि सर आपको मंडे को सुबह पनीर खाना है, ट्यूसडे को आपको बादाम खाना है और थर्सडे को ये खाना है, क्या पागलपन! मुझे नहीं है मन मंडे को पनीर खाने का जी, फिर डाइटिशियन ने बना के दे दिया है ये सब। मतलब सॉरी टू से, लेकिन ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और उसमें भी कि ये इतना पोर्शन होना चाहिए, इतना पोर्शन होना चाहिए, उसको वजन से तौल करके बुजुर्ग लोग ये खाते थे, ये 14 ग्राम और ये 34 ग्राम, इसे बोलते ढकोसले, पागलपन है, राइट। मैं आपको बताता हूँ, आप क्या सलाह देंगे? मैं बताता हूँ, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत सरल है। सबसे पहली चीज तो जान लीजिए कि जो खाने को आप खाना समझते हैं, खाने की परिभाषा क्या है, राइट। फूड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको प्राण दे, शक्ति दे, न्यूट्रिशन दे, राइट। बिल्कुल। तो एक चीज फंडामेंटल है, जो बॉटम लाइन आप समझिए कि जब भी आप किसी भी खाने पीने को कुक करते हैं, राइट, पकाते हैं, प्रोसेस करते हैं, लेट्स एग्जांपल आपने करेले मंगाए या घिया मंगाई, तुरई मंगाई, हरी सब्जियां मंगाई। अब उस हरी सब्जी को आप डीप फ्राई कर लेते हो, मसाले डाल देते हो, कुक कर देते हो। तो जब आप उस नेचुरल चीज़ को ओवर कुक करते हो, ओवर प्रोसेस करते हो, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन था, विटामिन, मिनरल थे, फाइटो न्यूट्रिएंट थे, वो डीनेचर हो जाते हैं। नाम के लिए लिखती है लौकी तुरैया, करेले दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर का न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है।
तो सबसे पहली चीज़ सर आपकी बात तो सही है, लेकिन अब परिवारों में अब जैसे बच्चे भी होते हैं और अपना खुद भी मन नहीं मानता, तो आखिर कच्ची और उबली हुई सब्जियां आदमी कहाँ तक खा सकता है? मैं उसका समाधान बता रहा हूँ। इसका कहने का कतई मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल उबला खाना खाना है, मरीजों वाला खाना खाना है। आप बिल्कुल आपकी चॉइस का खाना मध्य खाइए, मार्ग बताएं। भरपेट खाना खाइए, फिर भी आप हेल्दी रह सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके खाने की प्लेट का प्रिंसिपल जो बताया कि आपकी प्लेट को 2 भागों में आप डिवाइड कर लें। आधा सलाद, आधा प्लेट आप सलाद और रॉ वेजिटेबल्स लें सुबह और शाम, ठीक है। अब आती है सुबह उठने से लेकर रात तक का क्या रूटीन होना चाहिए, बेसिक बताता हूँ। तो सबसे पहली जो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग, वो चाय और कॉफ़ी लेते हैं सुबह। नहीं मैं वो कुकीज़ खाता हूँ या स्पेशल वाली कुछ बिस्किट्स ले रहा हूँ। अरे वो बिस्किट नहीं है आपके लिए, वो बॉडी को स्लो पॉइजन है। उसमें पाम ऑयल डाला हुआ है, मैदे से बनी हुई है, और आप उसमें फोटो में कुछ भी दिखा दें आपको, और आप बोलते हैं मैं तो बिना चीनी वाली चाय ले रहा हूँ। बात चीनी की है ही नहीं है। टी और कॉफ़ी इटसेल्फ इज एन एसिडिक एनवायरनमेंट, राइट। सुबह दिन में मतलब आप रात को 10 बजे खाए थे, 12 घंटे तक आपका पेट खाली था, पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी, आपने एसिड डाल दिया। इट्स हाईली मतलब आप अपनी बॉडी पे अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्रीन टी और कोई सी टी कुछ भी नहीं लेना, ये सब पागलपन है। कोई भी टी कॉफ़ी सुबह खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो सुबह का रूटीन मैं बताता हूँ आपको। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले गुनगुना पानी, लीक वार्म वाटर, बढ़िया, और उकड़ू बैठ के, जो ज़मीन में बैठ के और आराम से सिप सिप करके पिए। करीब ये करने से आपका जो मोशंस है वो क्लियर होगा, राइट। और दिन की शुरुआत अगर करनी है तो मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे पावरफुल डिटॉक्स जूस, अगर इनको 21 दिन ले लिया तो मैजिक आप देखेंगे, तैयार हो जाएं। हाँ, तो सबसे पहला है आपको, अगर सफ़ेद पेठा आता है, कुमड़ा आता है, उसका जूस जो है वो अमृत जैसा है, मतलब। अच्छा, लेकिन उसके बारे में तो दिमाग में भ्रांति है कि वो स्वीट है और मीठा है, शुगर बढ़ाएगा। सफ़ेद पेठा से पेठा बनाया जाता है, लेकिन वो इटसेल्फ नहीं है, कुछ नहीं होता। और बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है और एल्कलाइन होता है। तो इतना बड़ा जो आता है कद्दू जैसा दिखाई देता है, कुमड़ा जिसे बोलते हैं, वाइट एशगार्ड बोलते हैं, उसको लेना है, पील ऑफ करना है, 200 से 250 ग्राम लें, छिलका निकालने के बाद मिक्सर में डालें, 2 से 3 मिनट ग्राइंड करें, और आपका 1 गिलास एशगार्ड जूस तैयार है। उसमें कुछ नमक मिर्ची नहीं डालना है, टेस्ट के लिए डालना चाहें तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, दैट्स इट। ओके, पहला ऑप्शन ये। अगर ये नहीं मिले तो लौकी सबसे बेस्ट है। लौकी को छील लें, बस लौकी का जूस बनाने से पहले चेक कर लें कि कड़वी ना हो, राइट। लौकी 12 महीने मिलती है और सब सीजन में मिलती है। दूसरा ऑप्शन लौकी है, इजीली अवेलेबल है। तो ये आप, मैं बता रहा हूँ 21 दिन 1 महीने करके देखें, 2 से 4 किलो 5 किलो वजन ऐसे जाएगा। अरे वाह, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई हार्डवर्क नहीं करना, एफर्टलेस प्रोसेस है। क्या बात है। पूरी गट हेल्थ जो है ना डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, पेट हल्का रहेगा और थ्रू आउट द डे आप तरोताजा रहेंगे। तो दिन की शुरुआत आपको डिटॉक्स जूस से करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे पहले मैं अपनाने वाला हूँ। फिर आता है एक और फार्मूला बताता हूँ आपकी चाय और कॉफ़ी को रिप्लेस करने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन डिटॉक्स टी है, उसको आप थ्रू आउट द डे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, डिटॉक्स टी बनाने का बहुत सरल तरीका है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसे बॉईल करें। जब पानी उबलने लगे तो हमारी किचन में 3 चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पहला है जीरा, दूसरा है खड़ा धनिया, और तीसरा है आपका सौंफ, राइट। और अगर आप डायबिटिक हैं, वेट लॉस फैट लॉस करना है, तो उसमें चौथी चीज़ है दालचीनी। ओके, तो ये 3 चीज़ें जो हैं इनको आप आधी आधी चम्मच डाल लें। पाउडर नहीं डालना है, साबुत डालना है। और दालचीनी मतलब 1/4 चम्मच पाउडर के फॉर्म में, या इतना टुकड़ा डाल दें। इनको 10 मिनट के लिए बॉईल करें। बॉईल होने के बाद पानी को नॉर्मल होने दें, छानने के बाद इसे थर्मस में ट्रांसफ़र कर लें, और ये डिटॉक्स टी आप पिएँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर, 21 दिन के बाद आपके कमेंट में आप बोलेंगे सर 10 साल 20 साल पुरानी मतलब गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी गायब, खत्म। क्या बात है, क्या बात है। अमृत मिल गया दोस्तों, क्या बात है। तो ये डिटॉक्स टी और कॉफ़ी को रिप्लेस कर देना है। तो सुबह डिटॉक्स जूस ले लिया, और थ्रू आउट द डे हर 1-2 घंटे में जब भी आपको लगती है प्यास लगती है, मतलब पानी तो पी नहीं पीना है, पर 1-2 घंटे में आप गुनगुना गर्म जैसा सिप सिप करके लेते रहें। आप घर में तो घर में पिएँ, ऑफिस ले जाइए थर्मस और पीते रहिए, और आपको देखेंगे मैजिक आपको मिलने वाला है। तो ये डिटॉक्स टी हो गई। अब आता है आपका ब्रेकफास्ट। तो हमारे हिंदुस्तान में ब्रेकफास्ट मतलब पोहा, पराठा, इडली, राइट। ऑल ओवर इंडिया में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी जाएं वो हम खा रहे होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है, हाँ, ब्रेड तो जहर है, मतलब बिल्कुल वर्स्ट है। तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। पहली बात, गेहूं, रवा और मैदा। इनसे बना कोई भी प्रिपरेशन आपकी डाइट में ब्रेकफास्ट में नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का तीनों टाइम नहीं होना चाहिए। गेहूं, रवा और मैदा, ये सब ब्रदर कजन सिस्टर्स हैं। ये हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड हैं, और इन्हीं से सारी बीमारियां हो रही हैं।
लेकिन गेहूं तो स्टेपल फूड है पूरा नॉर्थ इंडिया का और खास तौर से बिल्कुल हिंदुस्तान स्टेपल का। फूड है, इसीलिए हर घर में बीमार बैठे हुए हैं। ओके। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि इसका क्या हम सोल्यूशन ले सकते हैं। हम्म। तो इसकी जगह हमें क्या लेना है, हमें लेना है दाल और दाल से बने प्रिपरेशन। स्प्राउट जो है ना सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ है। मूंग दाल का जो स्प्राउट रहता है वो, और अब इवन सब्जियों के भी जो रहते हैं, मूली है, अल्फा अल्फा है, इनके आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं। स्प्राउट मतलब लाइव फूड होता है, उसके अंदर एक अंकुरित निकल रहा था, जिंदा चीज़ है, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल है। स्प्राउट है, 12 उसमें महीने आप खा सकते हैं। बिल्कुल 12 महीने आप खा सकते हैं। ओके। राइट, तो ब्रेकफास्ट, चना मूंग दाल। हाँ चना है, मूंग दाल है, इस तरह की स्प्राउट्स आप ले सकते हैं बदल बदल के। आप दाल से बने चीले बना सकते हैं। कभी आपने स्प्राउट ले लिए, कभी उसी स्प्राउट का पेस्ट बना के चीले बना लिए। तो कुल मिला के आपके ब्रेकफास्ट में दाल से बना हुआ ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दाल और दाल से बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, तो प्रोटीन आपको मिलेगी बॉडी। दाल में भी मूंग दाल नंबर 1। मूंग दाल है या जो भी दालें हैं, वैरायटी ऑफ दालें आप चूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के समय आप कोई भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं। एक नियम है, याद रखिएगा, ईट सीजनल ईट रीजनल। आप किस सीजन में हैं और किस रीजन में हैं। आपके सीजन, आपके रीजन में जो भी देसी फल सब्जियां आती हैं उन्हें आप कंज्यूम करें, वो 40-50 रुपए किलो के अंदर भाव में मिल जाती हैं। लेकिन लोगों के पास पैसा आ चुका है, नहीं मैं तो इम्पोर्टेड न्यूजीलैंड वाला खाऊंगा। हाँ। अरे भाई साहब, इंडिया का टेम्परेचर कुछ और है, न्यूजीलैंड का कुछ और है। अब वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से जो फल बना हुआ है वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करने वाला। इसे बोलते हैं विरुद्ध आहार, आपकी प्रकृति को सूट नहीं करने वाला। ट्रू। तो गलत टाइम पे गलत चीज़ खाएंगे तो वो आपको नुकसान करने वाली है। तो ये होगा आपका ब्रेकफास्ट। लंच के लिए, डिनर के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया। आपकी प्लेट को 2 पार्ट में डिवाइड करके भरपेट सलाद खाइए। सलाद की क्वांटिटी आप डाइट में बढ़ा देंगे, वेट लॉस, फैट लॉस तुरंत होता है, डायबिटीज रिवर्सल तुरंत होती है। ओके। और रोटी के लिए क्या ऑप्शन है मैं बताता हूँ। जो आप गेहूं की रोटी बनाते हैं उसके लिए ज्वार या बाजरे की भाकरी ले सकते हैं। मिलेट्स आप थोड़े से कंज्यूम कर सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। और सबसे आसान तरीका है कि जो आटे की रोटी बनाते हैं उसको अगर अच्छा बनाना है तो हमारे यहाँ पर भाजियाँ आती हैं, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, बथुए की भाजी। कुछ मत करिए, 50% आप आटा लें और उन भाजी को जूसर मिक्सर में डालें, ग्राइंड कर लें और उसको जूस बना लिया, उसको आटे में मार दें। तो अब आप 7 दिन 7 अलग अलग तरह की रोटियां खाएं तो आटा भी कम हो गया, प्लस आपको फाइबर मिल गया। तो बढ़िया हेल्दी रोटी बन गई आपकी। राइट। तो और कभी ज्वार की बना ली, कभी बाजरे की बना ली, इस तरह से आप वैरायटी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। तो जो प्योर आटे की रोटी खा रहे थे, और खासकर बाहर रेस्टोरेंट में तो मैदा मिलता है, वो आपका कम हो गया। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले लें। ओके। ये बस बदलाव करने, मतलब मेरा कहने का मतलब छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। आपको भूखा नहीं रहना, याद रखिएगा। डाइटिंग का मतलब लोगों को लगता है बाप रे भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भर पेट अपनी मर्जी का खाना खाएं, लेकिन खाने में जो गलत चीजें आ रही थी, जो इन्फ्लेमेटरी फूड था, उसे हमें हेल्दी फूड से रिप्लेस कर देना है। बात इसी एक और भ्रांति है लोगों के मन में कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, एक रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, कम खाएं तो अच्छा है। नहीं, इससे तो और बड़ा डिजास्टर होता है। लोग क्या ऐसे बोलते हैं, यो डाइटिंग, मतलब मैंने रात का सर खाना छोड़ दिया। मैं बोलता हूँ ये इलॉजिकल है। राइट। हमें काम वो करना है जिसे हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। वो जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया हैं गट में, उनको पोषण देते रहना है बीच बीच में। उनको देते रहना है। खाने में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है मैं कुछ बताता हूँ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में सबसे बड़ा जो रॉ मिल्क है वो हमें अवॉइड करना है। ओके। और पैक्ड फूड हमें अवॉइड करना है। चीनी है, गुड़ है, मिश्री है, कोई भी किसी भी तरह का स्वीट्स है। अगर आपको वेट लॉस और डायबिटीज रिवर्सल करना है तो अगर आप हेल्दी हैं ठीक है, मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्सल करना है तो ये चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके। बिल्कुल। गुड़ भी खतरनाक है। अब आप देखिएगा, चीनी और गुड़ में कोई फर्क नहीं है। जैसे आटा, रवा, मैदा है ना, सोर्स एक ही है, उसी के कजन ब्रदर एंड सिस्टर हैं ये, ठीक है। वैसे ही चीनी चाहे गुड़ है, वो सब एक ही जैसे आपके बॉडी में सेम रिएक्शन होने वाली है। तो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं मैं चीनी वाली चाय नहीं गुड़ वाली पी रहा हूँ। अरे बाबूजी आप वही कर रहे हो। तो स्वीट्स इन एनी फॉर्म वो अवॉइड करना है। लेकिन आप दुखी मत होइए, आपके लिए एक अच्छा मैं सीक्रेट बताता हूँ मिठास के लिए। मिठास के लिए आपको आता है मीठी तुलसी, स्टीविया आता है, मीठी तुलसी। वो शुगर से 500 गुना ज़्यादा मीठा रहता है। अच्छा। उसके 1-2 ड्रॉप डाल दें, या टैबलेट्स भी आती हैं। ये क्या है मीठी तुलसी? स्टीविया, तुलसी जो हमारे घरों में रहती है जिसकी हम पूजा करते हैं, ऐसी स्टीविया एक मीठी तुलसी की वैरायटी है। इसका पौधा होता है? बिल्कुल पौधा होता है, और इसका वो लिक्विड्स भी आता है, टैबलेट्स भी आते हैं। तो किसी अच्छे ब्रांड्स का आप स्वीटनर ले सकते हैं। लेकिन जो शुगर फ्री आता है वो केमिकल रहता है, एस्पार्टेम रहता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो स्टीविया है नेचुरल है,
उसे भी मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। ये नहीं कि मिठाई बना ली तो बिल्कुल वही चल रहा है कि सर ये तो आपने बता दिया था अच्छा ऑल्टरनेट, हमें तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया। तो अति सर्वत्र वर्जिते, हर चीज़ की अति बेकार है, मॉडरेशन में आप लें। बिल्कुल। तो अनुज जी के साथ बात करके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिन बात करते रहें, सदियों बात करते रहें, और ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमारे लाभ की हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात लगी मुझे आज के डिस्कशन की वो ये कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई जिससे फॉलो करने में हमें दिक्कत हो। अधिकांश क्या होता है, मैं कहीं सुनता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो ये करो, वो प्रैक्टिकल टिप्स नहीं होते और उनको 2 या 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे माइनर ट्वीक्स करके हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपना फ़ैट लॉस कर सकते हैं। मैं भी करूँगा, मुझे भी कुछ एक्सेसिव फ़ैट थोड़ा सा जमा हो गया है कुछ वजहों से, सो मैं भी इन्हें करने वाला हूँ, इन टिप्स को लेने वाला हूँ। और बिफ़ोर वी लीव, क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनूप जी से कि अपनी तरफ से मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे, हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ राय देना चाहें तो बताएं। 3 टिप्स बताएं आप या 5 टिप्स बताएं, जो भी आपको अच्छा लगे कि क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हम इसे समराइज़ करें अपनी बातों को। बिल्कुल, मैं बताऊं तो कुछ एक बेसिक एक रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, हेल्दी रूटीन है, कुछ फंडामेंटल्स हैं, अगर जो हम फॉलो करते हैं तो वाकई में एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहला, जब आप सुबह उठते हैं, राइट, सुबह उठने के साथ ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, परमात्मा को धन्यवाद दें कि आज का दिन आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या है आज के हमारे जीवन में, हमारा दिमाग, हमारा फोकस उन चीज़ों पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी लाइफ में ऑलरेडी परमात्मा ने कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, राइट, ऑलरेडी जॉब है, कैरियर है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है, राइट। पर डायबिटीज़ हो गई, चलो मान लीजिए डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बट आपके दोनों हाथ पैर तो चल रहे हैं, आप आंखों से देख पा रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी फंक्शन कर रही है, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं डायबिटीज़ के लिए? हो गई है, अच्छा डायबिटीज़ हो भी गई है तो मैं आपको बताऊं, ये ऊपर परमात्मा का आपके लिए सिग्नल है कि भाई आप सुधर जाओ, आपने अति कर ली है। अगर घुटने दुख रहे हैं, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, पता है, हमारी बॉडी, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। अब उस सिग्नल को आप किस तरीके से ले रहे हो, हेडेक हो रहा है तो सिग्नल है कि भाई आप आराम करने का समय हो गया, आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आराम कर लेते हो, ठीक हो जाते हो। तो अगर कोई हेल्थ इशू हो भी गया है तो इट जस्ट अ सिग्नल, डोंट गेट पैनिक। पहले उस परमात्मा के लिए धन्यवाद दे कि बाकी के सारे सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड सबसे बेहद खूबसूरत बात है, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, शांति आएगा और आप हैप्पीनेस में रहेंगे। फिर आता है एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी, जो नॉन नेगोशिएबल है, करना ही करना है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ सर, कि आप भले कितने बड़े आदमी बन जाएं, आप अपनी कंपनी चलाने के लिए CEO हायर कर लेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर लेंगे, घर पे काम वाली बाई के लिए कमला विमला लगा सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए किसी बंदे को हायर नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, इट्स नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। फिर आता है डाइट, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपनी डाइट में लाइव फूड खाएं, ताजे फल, हरी सब्जियों, सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दें, जंक फूड, प्रोसेस फूड, ओवर कुक्ड, ओवर प्रोसेस फूड को मिनिमाइज करें, कितना कर सकते हैं आप, राइट। तो ये खाने की बात हो गई। सोने का टाइम फिक्स कर लें, राइट, जितना जल्दी हो सके उतना करें। खाने को जब आप खाने बैठते हैं तो खाने को दबा दबा के नहीं खाना है, चबा चबा के खाना है, आराम से खाना है। कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 32 दांत है ना तो 32 बार चबाइए। आंतों से दांतों का काम ना लें। यस तो आराम से खाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ टीवी चल रही है, मोबाइल फोन चल रहा है, माइंडलेस ईटिंग चल रही है। और खासकर मैं आज के ये जो युवा पेरेंट्स हैं उनके मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, छोटे से बच्चे बेचारे, उनके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है, मानो मोबाइल की पोएम लगा दी है और बच्चा मोबाइल दिख रहा है और आप मुंह में ठूसे जा रहे हो, बच्चे को मालूम ही नहीं क्या जा रहा है, राइट। आज आप देखें, मैं मोबाइल को लेकर एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। आज से आपकी एज में या आपके पिताजी की एज में एक लगभग कितने बच्चे होते होंगे उनके? 10-12? मेरे पिताजी के तो हाँ 2 ही बच्चे थे, मैं और मेरे भाई साहब, लेकिन उनके पिछली जनरेशन में 9 थे वो भाई बहन। मतलब पहले के ज़माने में क्रिकेट टीम खड़ी हो जाती थी, राइट। फिर ज़माना आया 3-4 पे आया, फिर नारा आया हम 2 हमारे 2। और आज पता क्या है, आज एक कपल को एक बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये है बर्बादी की जड़। इससे लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं। यहाँ पर रखा हुआ है, याद करें, जब से मोबाइल लॉन्च हुआ है IVF सेंटर्स और इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल्स नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और खासकर जो बच्चा है ना,
इससे मोबाइल से EMF रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो उसकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, और एडल्ट से 5 टाइम ज़्यादा बच्चा एब्जॉर्व कर रहा होता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज़ उनके हाथ में मोबाइल ना दें, उनका जीवन, उनका पूरा जो कैरियर है ख़त्म हो जाएगा, और उनको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। बिल्कुल सही, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त जानकारी आपने दी है। बच्चा हमें परेशान ना करे, इसके लिए हम उसको कुछ दे देते हैं बस कि भाई ये ले, मोबाइल ले ले, खेलता रहे, इसमें एंगेज रहे। हस्बैंड अपने मोबाइल में, वाइफ अपने मोबाइल में, बच्चा बहुत अपने मोबाइल खूबसूरत, में। बहुत सही आपने जानकारी तो ये थोड़ा सा अवॉइड ही करें, राइट। फिर एक बात आती है कि सनलाइट जो है ना हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर विटामिन डी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरा रीसेट करती है। तो एवरी डे 30-40 मिनट जितना आप समय दे सकते हैं, सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर का जो टाइम रहता है वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो आप खाना खाने बैठ रहे हैं, या आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या सुबह की आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं, सनलाइट आपकी बॉडी को देते रहें। इससे पूरी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होगी, आपकी हीलिंग होगी। एक और खूबसूरत बात है, बेयर फुट वॉकिंग, अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे ठोस सरफेस पे भी, जो नॉर्मल जो हमारी ज़मीन है, ग्राउंड है, घास है, जैसे आजकल अधिकांश लोग तो सोसाइटीज़ में रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो वहाँ तो घास का कुछ है नहीं। हाँ, तो आप बाहर पार्क हैं, या सोसाइटी में भी जो पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी ग्रीनरी है, वहाँ पर आप काम करें। पर उसके लिए अलग से इंसान के पास बड़ा जुगाड़ है इंसान, तो आजकल ग्राउंडिंग मैट बना दी हैं, बट वो एक लास्ट ऑप्शन है। बेहतर ये कि नेचुरल तरीके से, हाँ, ग्रास पे आप बेयर फुट वॉकिंग करें। ये इतनी अद्भुत है सर कि इससे बॉडी में जितने भी दर्द होते हैं, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होना ठीक हो जाते हैं। तो ज़मीन से जुड़े रहें। कभी आपने देखा है कि एलिफेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, टाइगर को हार्ट अटैक आ रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को देखा है बीमारियां होते हुए? वो वही खाते हैं ना जो उन्हें खाना है, हम तो वो खाते हैं जो हमें नहीं खाना है। वो जमीन से कनेक्टेड है। कभी आप देखें जब भी भूकंप आता है तो चींटियां जो रहती हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको सिग्नल मिलने लगते हैं और वो अपने घरों से, जंगलों से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि वो जियो इलेक्ट्रिकल करंट है उसके कनेक्ट में रहते हैं। हम इंसानों का कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। हमारे बॉडी में स्ट्रेस है, नेगेटिवली चार्ज है, हम इतना सारा रेडिएशंस हमारे चारों तरफ घूम रहा है, घर में वाईफाई लगा हुआ है, सब चीज़। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत लेवल का इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से क्रोनिक डिजेनरेटिव बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ग्राउंडिंग करें, जब भी मौका मिले ज़मीन के संपर्क में जाएं। बच्चे पहले ज़मीन में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, स्वस्थ रहते थे। आज पूरा कनेक्शन ही खत्म कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं, गंदा हो जाएगा, शूज़ पहना के रखता है, बिल्कुल पैक करके रखते हैं उसे, तो हर 15 दिन में बीमार पड़ा हुआ है। फिर आप एंटीबायोटिक खिलाते रहिए। बहुत खूब। कुल मिला के नेचर के पास जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दूर जाएंगे तो बीमारियां, अशांति और तकलीफ बनी रहेगी। बहुत शानदार। एंड बिफोर वी फिनिश, आपकी ये पुस्तक है हमारे पास, मेडिसिन फ्री लाइफ। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने इसको पलट कर देखा थोड़ा सा, तो बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है? इस पुस्तक को तो मंगा ही सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ, बिल्कुल अमेज़न पर अवेलेबल है। जैसा आपने बताया कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हमारा एक संस्था है डायबी फ्री लाइफ, और मैं हर बुधवार को हमारा वर्कशॉप हो रहा होता है। अच्छा। और उसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इच्छुक हैं उस वर्कशॉप में आए, चीज़ों को जाने समझें, क्योंकि मेरा पूरा प्रोग्राम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको एजुकेट करना और एम्पावर करना, सो दैट आप पूरी ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट रहे, मेरी भी ज़रूरत ना रहे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको कोई सप्लीमेंट, पाउडर, चटन, मतलब कोई भी ऐसा कोई चीज़ बताई जाए जिस पे आप डिपेंडेंट हो जाए। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारा जो मिशन है डायबी फ्री लाइफ का, कि हमें साल 2030 तक लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना, उनकी डायबिटीज़ को और वेट लॉस को रिवर्स करने में नेचुरली। बहुत बढ़िया मिशन। तो आप हमारे पॉडकास्ट में आए, गोप्टा टॉक्स ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, इतने ज़बरदस्त आपको इनपुट मिले हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि छोटे छोटे माइनर ट्वीक्स करके अपनी लाइफस्टाइल में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने बिलीफ्स में, हेल्थ के प्रति, और अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी फूड हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव करके आप वाइटलिटी पा सकते हैं, स्टेमिना पा सकते हैं, गुड हेल्थ पा सकते हैं। सो दोस्तों, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के लाभ के लिए। ये जो जानकारी है, अगर आप इसे स्प्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने दोस्तों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में गोप्टा टॉक्स द ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी के। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।